बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नशा व तर्क नशा से मुतल्लिक़ उन्वानात का सिलसिला जारी है। आज का उन्वान तर्क नशा है और इस उन्वान पर यह हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हम एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। इस सिलसिला में मुकर्रम डॉक्टर नज़ीर अहमद मदद साहब को स्टूडियो में दावत दी है ताकि नाज़रीन तक मुफीद मालूमात हम पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का पहला सवाल मेरा, दुनिया से नशा को नेस्तो नाबूद करने के लिए क्या क्या मौसर इकदाम होने चाहिए? जहाँ तक अफ्यून के नशाजात का ताल्लुक़ है, जो अफ्यून से माखूज़ या ख़ज़ करदा चीज़ें हैं, मसलन मार्फिन सल्फ़ेट है या कोडीन या हीरोइन, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त टॉप पे जा रही है नुकसानात के लिहाज से और हिलाकतों के लिहाज से भी, तो ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। तो उसके छुड़ाने के लिए एक मजलिस में मैंने पहले कुछ इक़दामात का ज़िक्र किया था, और उसमें से एक ज़रूरी मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर यही हीरोइन है, अगर खालिस हीरोइन लेकर सिर्फ़ 1 ग्राम, तो उसमें 9 ग्राम उसको पहले हल करें अच्छी तरह। एक अगर 1 ग्राम हीरोइन है तो उसमें 9 ग्राम डाल लें अल्कोहल के, तो उसको अच्छी तरह करके हल करें। ये कुल चीज़ 10 ग्राम हो जाएगी, 10 ml। तो उसको अच्छी तरह हल करके फिर उसमें से ये जो बनेगा उसमें से 1 ml ले लें, 1 cc 1 ml उस महलूल में से ले लें, और उसमें 9 ml और डाइल्यूशन या अल्कोहल मिला लें। उसको फिर अच्छी तरह करके 10-12 झटके दें पहले की तरह, और झटके देकर तो फिर यानी जो पहला होगा ना वो 1x होगा, जो दूसरा होगा ये 2x होगा। इसी तरह करके उसमें से 1-1 ml लेते जाएं और उसको अच्छी तरह अल्कोहल में हल करके तो उसको 10-12 झटके दे के उसकी पोटेंसी बढ़ाते जाएं, और उसके ऊपर 1x 2x 3x इस तरह करके लिखते जाएं। जब 12x तक जाएंगे तो उसमें उसका जो मादी असर है वो नहीं रह जाए, वो सिर्फ उसमें एक रूहानी असर रह जाएगा, रूहानी तासीर बाकी रह जाएगी। और जिसमें जो शख्स हीरोइन का नशा करता है, अगर उसको देंगे तो उससे उसके जो है ना बहुत सारी अलामात जो हीरोइन छोड़ने के बाद पैदा होती हैं उनको वो कवर करेगी। उसकी तफसील लंबी है, बाल ये काफ़ी मुआविन होता है नशा छोड़ने के सिलसिले में, ये मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ। तो बाकी जहाँ तक है कि आलमी सतह पर क्या इक़दाम होने चाहिए, एक तो ये बात है कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रूह से ये कहा जाता है कि ख़ुद बाज़ हुकूमतें हैं और हुकूमतों के अफराद हैं जो ऊपर ऊपर से तो कहा जाता है कि हम नशा छुड़वाना चाहते हैं, पकड़ते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, मीडिया पे लाते हैं, लेकिन वो भारी रकूमात उनसे वसूल करके उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसके बारे में मौसर इक़दाम, अगर ये बात दुरुस्त है, ये तो अखबारी ख़बरों के मुताबिक है, अगर ये बात दुरुस्त है कि वाकई इस तरह किया जाए तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर यह है कि आलमी सतह पर एक ऐसा तरीका है कि पोस्त, खशखाश और ओपीएम जो है इसको वसी पैमाने पर काश किया जाना चाहिए और इसकी पैदावार बढ़ानी चाहिए, लेकिन उसके लिए मराकज़ होने चाहिए जिनको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़तनामे इशू किए जाएं, और जो हीरोइन पे या इन चीज़ों पे लोग लगे हुए हों उनको ओपीएम या पोस्त, खशखाश बाकायदा डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक मसलन 1 महीने के लिए अगर इशू की जाए, अगर वो पहले 5 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें तो 1 महीने के लिए इतने इस्तेमाल करें, उसके बाद 1 चम्मच उनका कम कर दिया जाए, और उनके वालिदैन या घर वाले जो अहले खाना है उनकी बाकायदा सुपरविजन करें कि उनकी बेशक महीने के बाद से ही यानी डेली बेसिस पे अगर 5 चम्मच पहले सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो अगले महीने के लिए 4 चम्मच रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, फिर अगले महीने के लिए 1 चम्मच और कम कर दें। तो इस तरह करके सिलसिलावार इस काम को करते जाएं तो उससे अल्लाह के फजल के साथ वो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं।
लेकिन साथ ये ज़रूरी है कि टैबलेट शिफा या बेशिफा या बरशाशा या इस तरह की चीज़ें या पोज खशखाश के साथ जो और मावन चीज़ें होती हैं या होम्योपैथिक जो बुस को ख्वाहिश को तलब को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं उनका भी साथ साथ इस्तेमाल किया जाए। और ये सारा कुछ जो कुछ हो ये नशेई के ज़िम्मे न कर दिया जाए, उनकी जो सुपरविजन करने वाले हैं बाकायदा उसकी सुपरविजन करें और उसको जो है ना बुरी सोच से बचाया जाए, बाकायदा उसको वाच किया जाए। और फिर स्कूलों कॉलेजों में बाकायदा उनमें तालिब इल्म मौजूद होते हैं, जो प्रोवाइडर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो आगे सप्लाई करते हैं, उनसे उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाए कि वो तो कहीं आगे नहीं बेच रहे। डॉक्टर साहब, अगर नशा को मसलन अफ्यून या पोस खशखाश या डोडो पॉपी फ्लावर की सूरत में इस्तेमाल किया जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता और इसकी आदत नहीं बढ़ती? जो है ना ओपियम पापी या अफ्यून वगैरह इसकी भी आदत पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती, लेकिन उसकी आदत मौलिक नहीं है। ये हज़ारों साल से चल रहा है ये सिलसिला नशा का, इलाज के तौर पर हो या वैसे एक तमाशा बीनी के रंग में हो, तो ये सिलसिला तो चला आ रहा है। लेकिन वो हिलाकतें जो पहले तारीख़ को अगर देखा जाए तो वो कभी नहीं हुई जो आजकल इस दौर में हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि वो नेचुरल यानी कुदरत ने जिस रंग में उसको पैदा किया उससे करीब होकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो है उसके अल्कलाइड्स की सूरत में उसका असर तो तेज़ हो जाता है, फौरी हो जाता है, लेकिन साथ उसके साइड इफ़ेक्ट का सिलसिला इंतहाई मोहलिक और ख़तरनाक होता है जो ख़त्म होने में नहीं आता। तो अगर वो इस्तेमाल किए जाए पोस खशखाश या फ्यून वगैरह, तो उसके नतीजे में इसको छोड़ा भी जा सकता है और वो बेज़रर तरीका भी है। लेकिन उनको ये बात इंतहाई ज़रूरी है, मैं बार बार वाज़े कर रहा हूँ, करनी ज़रूरी भी है कि नशइयों को शुतरे बेमहार नहीं छोड़ देना चाहिए कि जब जी चाहे तो जितना मर्ज़ी पोस खशखाश या फ्यून इस्तेमाल करें और खाते चले जाएं। वो स्ट्रिक्टली जो डॉक्टर्स हैं उनके नुस्खा के मुताबिक वो चीज़ प्रोवाइड की जाए और वाच किया जाए कि वो सिलसिलावार उसको कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इससे और अच्छा तरीका कोई नहीं है। मैंने देखा है कि मेथाडोन पे जो लोग लगे हुए हैं हीरोइन छोड़ के वो मेथाडोन पे ही लगे हुए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए वगैरह जो हैं जहाँ पोस खशखाश पॉपी फ्लावर की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है, क्या वहाँ लाखों लोग इसके आदी नहीं हुए और उनको सेहत के लिहाज से कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, ये असल में बात ये है कि अब तो वहाँ उन्होंने पाबंदी लगा दी है। पहले तो जो पापी फ्लावर थे, चूँकि वो पापी फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है, ये घरों में उगाया जाता था और इधर उधर कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी। वहाँ मैंने खुद देखा है कि वहाँ जो फ्लावर्स की दुकानें, वहाँ ये बिकता था और वहाँ लोग फ्लावर्स की शक्ल में ले जाते थे। लेकिन जो नशेई लोग थे वो भी वहाँ से ख़रीद लेते और वो तो खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो यानी हुकूमत की एक इजाज़त थी उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। वो उसको नशा के तौर पर पीते थे, लेकिन जो जिनको नहीं था पता वो गवर्नमेंट भी इस बारे में उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया। तो हुआ ये कि लाखों लोग जो है ना वो इसके पोस खशखाश के ऊपर लग गए, पोस के डोडे पीस के दुकानों पे स्टोरों पे इधर उधर खुलेआम बिकते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात आई कि ये तो नशा है और इस तरह करके इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है पूरे कनाडा में इसके ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी गई है और कहीं भी अब फ़रोख्त नहीं हो रहा। लेकिन चाहिए ये है कि ये इसके ऊपर वाकई पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन इजाज़तनामे ऐसे दुकानदारों को, ऐसे स्टोरों को होने चाहिए और जो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ज़रूरतमंदों को, यानी वो मरीज़ की हैसियत में है जो ओपीएम का नशा कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इशू किया जाए और इस शर्त पे इशू किया जाए कि वह सिलसिलावार उसको कम कर रहे हैं और डॉक्टर लोग उसकी बाकायदा डोज़ को आहिस्ता 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 तदरीजी तौर पर कम करते जाएं। और साथ जो हर्बल मैंने मेरे इस यानी मरीज़ों को मैंने वो बेज़रर नुस्खा जात जो मैंने बताए हैं वो इस्तेमाल कराए हैं, उससे वाकई बाद ऐसे पेशेंट भी थे जिनको जकड़ा गया था, बांधा गया था जंजीरों के साथ, तो वही अल्लाह के फजल से वो छोड़ने में कामयाब हो गए। तो ये जो सिलसिला है ये छोड़ने का, ये एक अच्छा तरीका है
अगर आजमा के इसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे अल्लाह के फजल से अच्छे नताइज मिलेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, हालत उनकी बिल्कुल गंदगी, वो गंदे कपड़े पहने हुए हैं, गंदे माहौल में रह रहे हैं, तो लोग उनसे घिन आती है, उनसे लोग उस दूर रहना पसंद करते हैं, उनको बुरा भला भी कहते हैं। आपके ख्याल में लोगों को उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? उनके साथ आखिर वो इंसान तो है ना, तो इज़्ज़त नफ्स हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है। उनकी माशरे में एक अगर इज़्ज़त कायम की जाए, हौसला अफजाई मेरा मकसद नहीं, इज़्ज़त कायम की जाए तो तवज्जो दी जाए, उनके साथ हमदर्दी की जाए, कहा जाए कि आप माशरे के मुअज़्ज़ज़ फ़र्द हैं और आप अगर इस मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी मरीज़ को मायूस ना करो और उसकी हमेशा उसके साथ कूलू खैरन, आपने फरमाया कि जब कोई बात करो तो अच्छी बात करो। आपने फरमाया कि मन काल हलाकल कौम, जिसने कहा कि कौम हिलाक हो गई, वह हलाक कौम गोया कि वो कौम को हिलाक करने वाला है, उसने हिलाक कर दिया। तो उनको